हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुशील मिश्रा बिजनेस क्लास। हम इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर चल रहे हैं एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट पर। एम्प्लॉयमेंट के बारे में ऑलमोस्ट हम चल ही रहे हैं थोड़ा बहुत कि एम्प्लॉयमेंट क्या है। एम्प्लॉयमेंट में भैया कैजुअल वर्कर्स कौन से होते हैं, सेल्फ वर्कर्स कौन से होते हैं, हायर वर्कर्स क्या है, रेगुलर वर्कर्स क्या है, ये सब हम कर ही चुके हैं पिछले कुछ वीडियो में। आज जो वीडियो चल रही है वो ये चल रही है कि भैया सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर वर्कर्स इन इंडिया का जो परसेंटेज है वो कितना है। ऑब्वियसली एक चीज समझ में आ जाती है कि भाई अभी तक जितना हमने पढ़ा उसमें एक चीज समझ में आ रही है कि रूरल एरियाज में जो है वो एम्प्लॉयड पर्सन ज्यादा है। अब कौन से एम्प्लॉयड, समझने वाली बात है। समझने वाली बात यह है कि रूरल एरिया के अंदर जो है प्राइमरी सेक्टर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सेल्फ एम्प्लॉयड ज्यादा है हायर एम्प्लॉयड के मुकाबले और अर्बन के कंपैरिजन। अर्बन सेक्टर में सेल्फ एम्प्लॉयड कम होते हैं क्योंकि वहां पर एग्रीकल्चर तो है ही नहीं। यहाँ पर एग्रीकल्चर ज्यादा है, फिशिंग ज्यादा है, माइनिंग ज्यादा है, मिट्टी का जो खुदाई उदाई करना है, कल्टीवेशन ज्यादा करना है, इसी सब ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है रूरल एरियाज में प्राइमरी कह सकते हैं या रूरल एरिया के अंदर कह सकते हैं कि यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड ज्यादा है। अब क्या कितना परसेंट पर है, कितने लोग कहां पर हैं, कितने परसेंट में रूरल है, कितने परसेंट में अर्बन है, और अर्बन और रूरल में मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, ये चीज आज हम यहां समझते हैं। चलिए लेट मी स्टार्ट। तो सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर एम्प्लॉयड वर्कर चल रहा है यहां पर। तो देखेंगे रूरल एरिया के अंदर जो है 42.2% हायर है सेल्फ एम्प्लॉयड यहां पर 57.8 है। तो हम कुछ एक डायग्राम एजम्पशन के हिसाब से बना लेते हैं कि ये डायग्राम में 100 का है। इस 100 में से सेल्फ एम्प्लॉयड नीचे रख लेते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड कुछ मान लीजिए ऐसा है। तो 57.8% जो है सेल्फ एम्प्लॉयड इन रूरल एरिया में और 42.2% हायर है। रूरल एरिया के अंदर जो हमने देखा कि भैया ये सेल्फ है और ये हायर है। तो हमने बता दिया, पहले ही बताया और इस बार दोबारा बता देते हैं कि रूरल एरिया के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा होने का मेन कारण है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा पर्सन, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो यही है। जब देश आजाद हुआ था 1947 में, तब भी 72% पॉपुलेशन जो है वो इंगेज थी इन एग्रीकल्चर सेक्टर में। सेम टू सेम वही है। अगला जो पढ़ते हैं वो है अर्बन वर्कर्स। अर्बन वर्कर्स जो है 61.7% जो है हायर है कंपैरिजन टू सेल्फ के, बहुत ज्यादा है। सेल्फ एम्प्लॉयड कितने हैं वहां पर 38.3%। दोबारा समझ लीजिए, यहां पर हम देख सकते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड यहां पर इतने हैं 38.3 और 61.7% यहां पर क्या है, यहां पर हायर है। अब यहां एक चीज समझ में आ रही है इस फिगर से कि रूरल एरियाज के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड ज्यादा है कंपैरिजन टू हायर वर्कर्स के, और अर्बन एरिया के अंदर हायर वर्कर्स ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां पे इंडस्ट्री है, सर्विसेज है, बैंकिंग है, एसेट्रा काम है, जो कि हायर वर्कर्स ज्यादा काम करते हैं शहरों में जब लोग जाते हैं तो इंडस्ट्री में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो किसी ना किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वहां काम करते हैं और एम्प्लॉयड रहते हैं, चाहे वो रेगुलर हो या फिर कैजुअल हो, वो अनदर वर्क है। लेकिन हाँ, बात सोचने वाली ये है कि वहां पर काम करने वाली जनसंख्याओं बहुत ज्यादा है, हायर वर्कर्स बहुत ज्यादा हैं सेल्फ एम्प्लॉयड के मुकाबले। अब यहां एक चीज और समझने वाली बात है कि मेल वर्कर्स में हायर वर्कर कितने हैं और सेल्फ वर्कर्स कितने हैं। चलिए देखते हैं। मेल वर्कर्स जो हैं आपके 47.7% हायर हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड जो है वो 52.3% है। मतलब यहां आप कह सकते हैं, ये किसी भी तरीके से मैंने रूरल और अर्बन को नहीं बांटा है। यहाँ टोटल मेल वर्कर में है, टोटल मेल वर्कर जो है वो सेल्फ है 52.3% और हायर है फिर 47.7%। अब यहाँ मेल वर्कर जो है 52.3%, ये एग्रीकल्चर के भी इंक्लूड है इसमें।
ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर के नहीं है, जी हाँ एग्रीकल्चर के भी इंक्लूड हैं और कुछ जो अपना धंधा पानी चला रहे हैं वो भी इंक्लूड हैं। और हायर वर्कर तो नाम से बदलता है, हायर है कि जो कि हायर किए हुए हैं उसके अधीन उसके अंतर्गत काम करते हैं। फीमेल वर्कर्स में जो हायर फीमेल्स हैं वो 48.1% है, ध्यान दीजिएगा। और सेल्फ एम्प्लॉयड में जो आती है फीमेल वर्कर वो 51.9% है। कहीं ज्यादा तक आप देख सकते हैं कि फीमेल वर्कर्स भी कहीं ज्यादा है, लेकिन हम सोचते हैं कि फीमेल वर्कर सेल्फ एम्प्लॉयड, हाँ सेल्फ एम्प्लॉयड जो है वो दोबारा बता देता हूं रूरल एरिया में ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर ज्यादा है। एग्रीकल्चर में उस समय में इनकी डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है सेल्फ की, कि ये खुद ही अपने एग्रीकल्चर में कटाई बुनाई सारा काम खुद करती हैं। एग्रीकल्चर से जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं एग्रीकल्चर के, ये खुद करती हैं। इसलिए यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड ज़्यादा हैं और हायर एम्प्लॉयड जो है फीमेल की वो भी कम है। ये तो था आपका सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर वर्कर्स इन इंडिया में कौन कितने परसेंट में काम कर रहा है, ये आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगला कंसेप्ट चलते हैं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। जी हाँ, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है कि हमारा जो पेशा है वो क्या है। हम प्राइमरी सेकेंडरी और थर्ड तीनों सेक्टर्स में कहाँ कितने परसेंट में लोग काम कर रहे हैं, यहाँ ये चीज देखेंगे। इसमें जो टोटल ऑफ है वो चीज है, चाहे वो रूरल हो चाहे वो अर्बन हो, सबका एक साथ में कॉम्बिनेशन दिया जाता है। एक साथ देखा जाता है कि प्राइमरी सेक्टर में कितने परसेंट लोग काम कर रहे हैं और सेकेंडरी में कितने कर रहे हैं और लास्ट जो है थर्ड सेक्टर में भी कितने काम कर रहे हैं। तो देखिए प्राइमरी सेक्टर में 43.8% है। अब यहाँ जो आपको टेबल दिख रही है ये टेबल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी टेबल को आपके बड़े से टेबल फॉर्म में देखकर आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो टेबल है वो क्या शो करना चाहती है। वो उसके बीच में दो ईयर दे दिए जाते हैं, एक 1951 और एक 2017 या 2020 के आसपास का दे दिया जाता है, और दोनों पूछे जाते हैं कि ये टेबल जो है वो क्या बता रही है, क्या बताना चाहती है। तो वहां पर आपको बताना है कि भैया प्राइमरी सेक्टर्स में पहले कितने थे और अब कितने काम कर रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर में पहले कितने थे और अब काम कितने कर रहे हैं, और लास्ट टर्टियरी सेक्टर में भी पहले कितने थे और अब कितने इंप्रूवमेंट हुआ है, कितने लोग काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है प्राइमरी सेक्टर में 43.8% है, फिर भी कहीं ना कहीं हद तक हमारी जीडीपी इससे ज्यादा नहीं बढ़ती है। कई हद तक हमारी जीडीपी जो है वो इंडस्ट्री से बढ़ती है, फैक्ट्री से बढ़ती है, जीडीपी का ग्रोथ रेट उससे बढ़ता है। यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं किसी न किसी तरीके से अपना सिर्फ और सिर्फ भरण पोषण कर रहे होते हैं। बिल्कुल हाँ, वही सब्सटेंस फार्मिंग की तरह ही काम कर रहे होते हैं। बहुत रेयर होता है कि ये कॉमर्शलाइजेशन की ओर बढ़ते हैं, बहुत रेयर होता है। तो प्राइमरी सेक्टर्स में देखते हैं, प्राइमरी सेक्टर्स में 43.8% ही लोग प्राइमरी सेक्टर्स में आते हैं ऑक्यूपेशनल में, जिसमें आपका एग्रीकल्चर आता है, फिशिंग आती है, एनिमल हस्बेंड्री आती है, माइनिंग आती है, एक्सेट्रा। ये सारा काम प्राइमरी सेक्टर्स में आता है। सेकेंडरी सेक्टर में आपका 24.7% जो कि इंडस्ट्री से रिलेटेड है, फैक्ट्रियों से रिलेटेड है, वो चीज आती है। और लास्ट जो आता है टर्टियरी सेक्टर वो है आपका 31.5%। इट मीन सर्विसेज, चाहे वो बैंक सर्विसेज हो, वेयर हाउस सर्विसेज हो, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो, कम्युनिकेशन सर्विसेज हो, वो सारा टर्टियरी सेक्टर में आता है। ये तो था आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इसी के साथ में एक लास्ट इसी का टॉपिक और देख लेते हैं, उसके बाद में फिर हम अनएम्प्लॉयमेंट में नई वीडियो में अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक है आपका जॉबलेस ग्रोथ। ये कहीं हद तक कई बच्चों को कंफ्यूज करता है कि व्हाट इज द मीन ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसा पीरियड है जिसमें व्यक्ति की जब जॉब चली जाती है और नई जॉब पाने की तलाश में अपने आप में कुछ इंप्रूवमेंट करता है, नई टेक्नोलॉजी ऑब्जर्व करता है, नई चीज सीखता है, नई स्किल्स सीखता है, ताकि जब नई जॉब पर जाए, दूसरी जॉब पर जाए तो वो उसके लायक रहे। उस कंडीशन को कहा जाता है जॉबलेस ग्रोथ। एक व्यक्ति है, सपोज है, उस व्यक्ति की जॉब चली गई है और वो दूसरी जॉब चाहता है, तो दूसरी जॉब की तैयारी करनी है उसे। दूसरी जॉब तब मिलेगी जब उसमें वो क्वालिटी होगी। वो उस क्वालिटी के लिए वो क्या करेगा, अपनी तैयारी करेगा, अपने आप को मॉडिफाई करेगा, अपने आप को अच्छा बनाएगा, नई टेक्नोलॉजी को ऑब्जर्व करेगा। उस कंडीशन को बोला जाता है जॉबलेस ग्रोथ।
जॉब जा रही है, चली गई है, फिर भी अपनी ग्रोथ कर रहा है, फिर भी पढ़ रहा है। जैसे कि एक आईएएस आईपीएस की तैयारी करने वाले बच्चे, इनमें आईएएस आईपीएस नहीं है, तैयारी कर रहे हैं, बिना जॉब के ये ग्रोथ कर रहे हैं कि इन फ्यूचर में जाकर ये क्या करेंगे, डेवलप करेंगे किसका, अपना ह्यूमन स्किल्स की, ह्यूमन कैपिटल का, साथ में फिजिकल कैपिटल की भी। इसी कंडीशन को बोला जाता है जॉबलेस ग्रोथ। किसी भी देश के अंदर, दोबारा बता देता हूं, किसी भी देश के अंदर फिजिकल कैपिटल चाहे कम हो, लेकिन ह्यूमन कैपिटल जितनी ज्यादा होती है उतनी ही ज्यादा देश की तरक्की होती है, उतनी ही देश की जीडीपी भी बढ़ती है, याद रखिए। क्योंकि फिजिकल कैपिटल के कंपैरिजन देखा गया है ह्यूमन कैपिटल बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, मतलब उनकी स्किल्स, एबिलिटी, नॉलेज, ये ह्यूमन कैपिटल्स में आती है। तो ह्यूमन कैपिटल प्रेफर हमेशा रहता है। यहां तक आज का वीडियो समाप्त हुआ। ये तो सारा का सारा एम्प्लॉयमेंट से कंसेप्ट था। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे वो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और अभी तक के लिए थैंक यू वेरी मच।